ईरान और अमेरिका से जुड़ा बड़ा अपडेट है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता विफल हुई थी, उसके बाद अब रूस ने इसमें मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से जो है फ़ोन पर बात की है और ये प्रस्ताव दिया है कि वो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने में जो है वो पहल कर सकते हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका रूस की मध्यस्थता की पेशकश स्वीकार करता है अगर, तो ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से धमकियों का जो है वो सिलसिला लगातार जारी है और लगातार वो एक तरह से ईरान को चेतावनियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के जो मुल्क हैं वो शांति की कोशिशों में लगे हुए हैं और पुतिन ने भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की ये पेशकश कर दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की और इस बातचीत में पुतिन ने साफ कहा कि रूस इस पूरे इलाके में शांति स्थापित करने के प्रयासों में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्रेमलिन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक रूस चाहता है कि बातचीत के जरिए जो है वो इस संकट का समाधान निकाला जा सके और पूरे क्षेत्र में जो है ताकि स्थिरता जो है वो हो सके। दूसरी तरफ ईरान की ओर से अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी साफ नज़र आ रही है और ईरान की संसद के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागिर गालिबाफ, उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब तक ईरान का जो भरोसा है वो जीतने में नाकाम रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हाल की शांति वार्ताओं के बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है और जो किसी भी समझौते में बड़ी बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। रूस इस पहल को इसलिए भी अहम मान रहा है क्योंकि वो खुद को एक ऐसे देश के रूप में जो है वो पेश कर रहा है कि जिनकी दोनों देशों से बातचीत है। अभी हाल में जो है वो पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप से भी फ़ोन पर बात की थी और अब जो है पेजेश्कियान से उन्होंने फ़ोन पर बात की है और ईरान के साथ जो है रूस के रिश्ते हमेशा से जो है अच्छे रहे हैं। हाल में ही यूक्रेन रूस में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मध्यस्थता की पेशकश की थी और इसे लेकर पुतिन और ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात भी की थी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे जो बातचीत हुई थी वो फेल हो गई थी और इसके बाद अब ये रूस की तरफ से जो है ईरान को पेशकश की गई है कि वो दोनों देशों के बीच में बातचीत करा सकता है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील ये एक तरह से फेल हुई है, सबसे बड़ी उसकी वजह जो रही है वो परमाणु कार्यक्रम रहा है। अमेरिका चाह रहा था कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को पूरी तरह ख़त्म करने की गारंटी दे और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर जो है सख्त रोक लगाए। उधर ईरान ने साफ कर दिया था कि संप्रभुता की रक्षा के अधिकारों का हवाला देकर ईरान ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और ये 40 दिन तक जो दोनों देशों के बीच में एक तरह का युद्ध की जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद 8 अप्रैल को जो है युद्ध विराम हुआ और इसके बाद 11 अप्रैल को पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन ये बातचीत विफल हो गई। अब जो रूस की तरफ से ये पेशकश की गई है, अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आगे तस्वीर नज़र आती है, क्या दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आते हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।